हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों के 12th के एग्ज़ाम हो गए होंगे और कहीं ना कहीं आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे होंगे और हो सकता है रिज़ल्ट भी आ गया हो और अब आपके माइंड में टेंशन हो रही होगी कॉलेजेस से रिलेटेड और आप दिल्ली एनसीआर और बैंगलोर और जाने कहाँ कहाँ भर भर के कॉलेजेस देख रहे होंगे और इस बीच में आपको मेरा चैनल भी दिखा होगा। तो सबसे पहले तो तुम सब्सक्राइब कर लो चैनल पर नए हो तो। दूसरी चीज़, आज मैं आपको ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में बताने आ रही हूँ। अगर आप दिल्ली एनसीआर सर्च कर रहे हो तो आईएलएम का नाम आपने कहीं ना कहीं अपने लिस्ट में शामिल किया होगा, बट आप लोग पता नहीं ग्रेटर नोएडा को ही कंसीडर करते हैं, किसी को गुरुग्राम के बारे में पता ही नहीं होता। तो आज की वीडियो इसी के लिए डेडिकेटेड होने वाली है। आईएलएम यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वर्सेस आईएलएम यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, क्यों लोग ग्रेटर नोएडा को प्रेफर ज़्यादा करते हैं जबकि देखा जाए तो गुरुग्राम एक अच्छे लेवल पर आता है। मेन रीजंस क्या क्या है तो आज हम डिस्कस करेंगे। और आप 2026 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको किसको कंसीडर करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं और अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में ही पढ़ती हूँ, बीटेक 3rd ईयर में। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ग्रेटर नोएडा को लेके और आप लोग मैं क्यों सजेस्ट करती हूँ कि आप गुरुग्राम जाओ, वो भी आज के वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूँ तो दोनों का एस्टैब्लिशमेंट ईयर सेम ही है, 1997 में ये एस्टैब्लिश हुए थे। कैंपस साइज की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा का कैंपस साइज एज कम्पेयर टू गुरुग्राम से ज़्यादा बड़ा है। 26 एकड़ का है ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम का जो कैंपस साइज है वो 7 एकड़ का है। तो मुझे लगता है शायद लोगों का मेन रीज़न ये हो सकता है कैंपस साइज को देख के, कैंपस के एकड़ को देख के कि ग्रेटर नोएडा का कैंपस बड़ा है तो शायद ग्रेटर नोएडा मेन कैंपस है और यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होती है, ये वो फलाने का, और गुरुग्राम का कम है तो गुरुग्राम में ऐसा कुछ पढ़ाई नहीं होती। बट एज सच कुछ नहीं है, कैंपस साइज डिफरेंस है लेकिन रैंकिंग्स एंड एफिलिएशंस एंड एक्रेडिटेशंस दोनों को ही सेम मिली हुई है। दोनों ही यूजीसी अप्रूव्ड है, दोनों ही एनबीए अप्रूव्ड है, दोनों ही एआईसीटीई अप्रूव्ड है, मतलब दोनों को रैंकिंग्स एंड एक्रेडिटेशन सेम मिली हुई है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा का नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है नॉलेज पार्क 2 मेट्रो स्टेशन और गुरुग्राम का नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है सेक्टर 52 रैपिड मेट्रो स्टेशन। ये गुरुग्राम का नियर बाय मेट्रो स्टेशन पड़ता है। स्पेशलाइजेशंस की बात करूं तो देखो यहाँ पे जो ग्रेटर नोएडा वाला कैंपस है तो कैंपस साइज बड़ा है तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस भी अच्छी खासी कराई जाती है, मतलब काफ़ी सारी स्पेशलाइजेशन के साथ साथ कोर्सेज भी यहाँ पे बहुत सारे कराए जाते हैं, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसीए एंड ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। और गुरुग्राम में लिमिटेड कोर्स कराए जाते हैं, बीटेक कराए जाते हैं, एमबीए कराया जाता है, बीए एलएलबी कराया जाता है, 4-5 कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं, लिमिटेड कोर्स कराए जाते हैं। बट जो ये कोर्स कराते हैं उनका इनटेक कम रहता है जिसकी वजह से हम इनको एक अच्छा प्रायोरिटी पे कंसीडर कर सकते हैं। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बीच में अभी हम घुपलाबाजी नहीं करते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। उसके अलावा अगर मैं इसके फीस की बात करूँ तो ग्रेटर नोएडा की जो बीटेक की फ़ीस है वो 9 लाख है और गुरुग्राम की जो बीटेक की फ़ीस है वो 12 से 13 लाख रहती है, डिपेंड ऑन योर स्पेशलाइजेशन, बीटेक की कौन सी स्पेशलाइजेशन आप ले रहे हो। तो शायद ही मेन रीज़न दूसरा भी हो सकता है कि भाई इसकी फ़ीस ज़्यादा है जिसकी वजह से लोग ग्रेटर नोएडा को कंसीडर करते हैं और गुरुग्राम को कंसीडर नहीं करते हैं इनके फ़ीस को देख के। लेकिन मुझे लगता है 2-3 लाख के लिए अपना मतलब इतना बड़ा डिसीजन चेंज कर लेना ये कहीं से वैलिड नहीं है। उसके अलावा अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, फीस तो बता दी, एडमिशन प्रोसेस भी बता दो। तो देखो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस अगर ग्रेटर नोएडा की बात करूँ तो सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मिनिमम आपको मिला के 50% आने चाहिए और अगर आपके 50% नहीं आ रहे हैं तो एक बार मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, दीदी मेरा 50% नहीं आ रहा है तो क्या मैं इससे बिल्कुल ही मतलब हट गया हूँ, मैं एडमिशन नहीं ले सकता हूँ। मैं और भी कुछ नंबर ऑफ लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी, अगर आपके 50% से कम है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा का फॉर्म रहता है 750 रुपीज़ का बीटेक का। फॉर्म फिल करने के लिए कूपन कोड भी अवेलेबल होता है, आप एक बार मैसेज करके पूछ लेना। जो 750 का फॉर्म है 50 से 70% ऑफ हो जाएगा, आपको 200-300 का ही फॉर्म पड़ेगा, ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो आप मौज मस्ती कर सकते हो उन पैसों की। तो फॉर्म फिल कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपने जेई का स्कोर है आपका अच्छा खासा, आप उसमें स्कोर है जेई मेंस का तो बहुत अच्छी बात है भाई, बल्ले बल्ले हो जाएंगे, स्कॉलरशिप अच्छी खासी लग जाएगी। और अगर आपने जेई मेंस नहीं दे रखा है, 12th में बहुत अच्छा स्कोर आ गया है तो भी बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत स्कॉलरशिप लगने का चांस रहता है।
अगर आपने 12th में भी बेकार, जेईई मेंस में भी बेकार, तो एक और मतलब आप इनका खुद का भी एग्ज़ाम होता है, इसमें आप बैठोगे तो उसका एग्ज़ाम देने के बाद आपके स्कोर के बेसिस पर यहाँ पे एडमिशन होता है और स्कॉलरशिप भी अपने उसके स्कोर के बेसिस पर लगती है। अब उस एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाएगा, कैसे होता है, क्या प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, उसके लिए डायरेक्टली मुझे मैसेज करो। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या पूछा गया है उसके बेसिस पर आगे क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपको गाइड कर दूँगी। या फिर क्योंकि मैं तो यहाँ पढ़ती हूँ, मैंने खुद स्टूडेंट्स को देखा है, मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ जानती हूँ, तो डायरेक्टली मैं आपको गाइड कर दूंगी, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन उसके बाद भी नहीं होगा, आपको सबसे पहले 30% लाइक 30,000 की रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जो कि आपकी सेमेस्टर फ़ी में से कट हो जाती है। उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, ये रहता है ग्रेटर नोएडा का एडमिशन प्रोसेस। और वहीं अगर मैं गुरुग्राम के एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो वहीं पे सबसे पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में 50% आने चाहिए। उसके अलावा आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म उसका 1,000 रुपये का होता है, तो इसमें भी डिस्काउंट बढ़ जाता है 70% तक, कभी कभी 100% भी ऑफ होता है। तो एक बार अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हो, मुझसे पूछ लो, दीदी मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, क्या कूपन कोड मिल सकता है? मैं आपको कूपन कोड प्रोवाइड कर दूँगी, 100% ऑफ हो जाएगा, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद आपका लाइक स्कोर देखा जाएगा। अच्छा स्कोर है तो डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है, स्कॉलरशिप भी लग जाती है। नहीं अच्छा स्कोर होता है तो आपको मतलब यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा, देन उसके बाद ऑफर लेटर आएगा, देन उसके बाद आपका फ़ी पे करनी पड़ेगी, देन आपका एडमिशन फुलफिल हो पाएगा। ऑफर लेटर तभी आता है जब आप स्कोर मतलब एडमिशन जब उनका एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो, तभी ऑफर लेटर आता है। अब एग्ज़ाम्स में क्या पूछा जाएगा उसके लिए अगेन मुझे मैसेज कर सकते हो, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तुम नहीं देखोगे और मैं भी बोलते बोलते थक जाऊंगी। तो ये हो गया एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट। अब अगर मैं इसके स्कॉलरशिप की बात करूं तो देखो दोनों में ही बहुत सारे मोड ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं पता होते। मैं वहाँ पढ़ रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है कि क्या क्या स्कॉलरशिप होती है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे क्या क्या आपको डालना पड़ता है जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छे स्कॉलरशिप मिल पाए। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी थी, लाइक उस टाइम पे मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने दूसरी स्कॉलरशिप ले ली थी, बट मैंने वुमेन स्कॉलरशिप ले ली थी, मुझे एकेडमिक स्कॉलरशिप लेनी चाहिए थी। तो ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो मैं नहीं चाहती आप लोग ऐसा मिस्टेक्स करो, क्योंकि आगे जब आप सेकेंड थर्ड ईयर में जाओगे तो आप रिग्रेट करोगे, काश मैं उस टाइम पे अच्छा स्कॉलरशिप फिल कर देता, ये वाला स्कॉलरशिप फिल कर देता तो मेरा 4 साल सही रहता, बस तो स्कॉलरशिप मिलती रहती। तो स्कॉलरशिप मिलती है बट स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है जब आप फॉर्म फिल करते हो, क्योंकि बताने वाला ही कोई नहीं होता है। मुझे तो नहीं था कोई बताने वाला, आपके लिए मैं हूँ, मुझे मैसेज कर सकते हो कि दीदी मैं फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, मुझे एक बार गाइड कर दो कि मुझे कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, मुझे अपना 12th का लाइक ये भेजो। और बहुत सारी मोड ऑफ एडमिशन स्कॉलरशिप रहती है, नहीं पता होती, तो मैं वो भी आपको अच्छे से गाइड कर दूँगी। उसके अलावा अब यहाँ पे स्पेशलाइजेशंस दोनों में ही बीटेक की दोनों सेम स्पेशलाइजेशन होती है, जो ग्रेटर नोएडा में स्पेशलाइजेशन कराई जाती है। डेटा साइंस, AI/ML और साइबर सिक्योरिटी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम गुरुग्राम में भी होती है। कैंपस लाइफ की बात करूँ तो आपको ग्रेटर नोएडा में ज़्यादा कैंपस लाइफ लाइक एक्सपीरियंस करने मिलेगी एज़ कम्पेयर टू गुरुग्राम, क्योंकि छोटा कैंपस है, फेस्ट भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत फेस्ट होते हैं। सेम यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फेस्ट ग्रेटर नोएडा में मतलब एज़ कम्पेयर टू गुरुग्राम से थोड़े ज़्यादा फेस्ट हो जाते हैं। कैंपस बड़ा है तो एंजॉय आप कर सकते हो। कोडिंग कल्चर दोनों का सेम रहता है, जो ग्रेटर नोएडा में है वही गुरुग्राम में कराया जाएगा। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, दीदी अब मैं चूज़ करूँ तो क्या करूँ, ये तो बता दो। तो देखो, एक मैं आपको एक अच्छा स्टोरी टेलिंग में मतलब आप बोर भी ना हो ये चीज़ समझा देती हूँ कि रिसेंट डेज़ में देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा का ना इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया है, लिटरली बहुत ज़्यादा। मैं अब 3rd ईयर में हूँ, 2nd ईयर मेरे से ज़्यादा है, 1st ईयर 2nd ईयर से भी ज़्यादा है, और जो कमिंग आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसमें फर्स्ट ईयर जो 2nd ईयर में चला जाएगा तो उससे भी ज़्यादा इनटेक आएगा 1st ईयर में। तो ये चीज़ आप माइंड में रख लो, अगर इनटेक ज़्यादा है तो प्लेसमेंट का ऑफर्स आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलेगी। वहीं अगर आप गुरुग्राम में जाओ तो देखा जाए उसमें इनटेक बहुत कम है, मतलब 180 समथिंग सीट्स होती हैं बीटेक में, और थोड़ा बहुत लाइक स्पेशलाइजेशंस एक्सटेंड कर दिए जिसकी वजह से सीट्स भी बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी उसमें सीट्स बहुत कम होती हैं गुरुग्राम में एज़ कम्पेयर टू ग्रेटर नोएडा। इनटेक कम की वजह से यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलने के साथ साथ
स्टूडेंट्स को, हर स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो प्लेसमेंट में बैठ पाए। हमारे टाइम पर लाइक ग्रेटर नोएडा में क्या होता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं कंपनीज, लेकिन वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख देती है कि भाई क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा है, अब कंपनी आएगी तो बैठ के हर किसी का तो इंटरव्यू लेगी नहीं भाई, उनका भी टाइम जाएगा, इतना तो खाली है नहीं, वो लोग कंपनी चला रहे हैं। तो वो एक क्राइटेरिया रख देंगे कि भाई तुम्हारे 12th में अगर 80% आए होंगे तो ही आप बैठ पाओगे, CGP अगर आपकी 9+ रहेगी तो ही बैठ पाओगे, या फिर 10th में इतने % आएंगे तो ही बैठ पाओगे। गुरुग्राम में स्टूडेंट इनटेक कम की वजह से बच्चे कम रहते हैं, जिसकी वजह से जब प्लेसमेंट आती भी है तो उनका जो बैकग्राउंड है वो मिस्टेक्स करके आए होते हैं स्टूडेंट, 10th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, 12th में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से उन पे कमिंग लाइक प्लेसमेंट के टाइम पे उन्हें कोई ये नहीं उठाना पड़ता, लाइक ये जो मिस्टेक्स कर आते होते हैं आगे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट को मौका मिलता है प्लेसमेंट में बैठने का। ग्रेटर नोएडा में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होती है, कंपनीज अच्छी आती हैं, लेकिन कंपनीज एक अगर मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये क्राइटेरिया फुल रख देंगे कि भाई इतने स्टूडेंट को डिवाइड कर देंगे, 50% है तो तुम इसमें आते हो, 60% है तुम इस क्राइटेरिया में आते हो, एंड अबव 80 है तो तुम इस क्राइटेरिया में आते हो। तो जिनके अबव 80% होंगे 12th में 10th में, तो उन्हीं को अच्छे ऑफर्स दिए जाएंगे, और जिनके बिलो 60 अप्रॉक्सीमेट एवरेज रहोगे स्टूडेंट्स तो उनको बल्क में कंपनीज उठाती है, मतलब TCS जैसी कंपनीज थोड़ी जो बल्क में स्टूडेंट्स को उठाती है, बल्क में उठाने के बाद उनसे काम कराती है, देन आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगर आप अच्छा काम करोगे तो रखेगी, वरना आपको निकाल देती है 2-3 महीने में। ये चीज़ें ग्रेटर नोएडा में फॉलो होती है। गुरुग्राम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कंपनीज आती हैं, स्टूडेंट्स इनटेक कम की वजह से हर स्टूडेंट को मौका मिलता है, ये मैं बार बार बोल रही हूँ। तो आप 2-3 लाख की वजह से अपना ये माइंडसेट चेंज कर देना कि भाई यहाँ फ़ीस कम है, अपॉर्चुनिटी सेम ही है, गुरुग्राम में फ़ीस ज़्यादा है, सेम अपॉर्चुनिटी है, तो ये माइंडसेट, क्योंकि इंटरनल बातें हैं लोगों को नहीं पता होती। मैं पढ़ रही हूँ, मैं 3 साल हो गया है पढ़ते पढ़ते बाहर रह रही हूँ, तो मुझे हर चीज़ का आइडिया हो गया है। थोड़ा ज्ञान आप मुझसे ले सकते हो, उसकी टेंशन की बात है नहीं, कोई आपका छोटे नहीं हो जाओगे, तो ज्ञान आप मेरे से ले सकते हो। लेकिन ये चीज़ आप 2-3 लाख की वजह से अपना फ्यूचर ही मतलब ख़राब कर दो भाई। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो फिर भी ग्रेटर नोएडा में जा रहे हो, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, 9 लाख पे कर दिए, फिर आगे चल के आप सोचोगे काश मैं इतना 2-3 लाख और पे कर देता, गुरुग्राम में ही चला जाता, फिर अच्छा कम से कम प्लेसमेंट तो अच्छा मिल पाता। ये 2-3 साल गुजर जाने के बाद माइंड में आती हैं चीज़ें। तो ये मिस्टेक्स आप बिल्कुल मत करो, क्योंकि कमिंग टाइम में ग्रेटर नोएडा की हालत बहुत बुरी होने वाली है। तो आप टारगेट करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप गुरुग्राम में जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी दोनों में सेम मिलती है, बट वही है इनटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे। तो प्लेसमेंट का मुझे नहीं लगता अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो वहाँ पे अच्छे से प्लेसमेंट ग्रैब कर पाओगे। तो यही रीजंस रहता है जो मुझे पर्सनली, मैं स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि भाई तुम गुरुग्राम में जाओ, ग्रेटर नोएडा को कम प्रायोरिटी पे रखो। ऐसे और भी बहुत सारी रीजंस है, तो मुझे हमेशा मैं स्टूडेंट्स को यही गाइड करती हूँ, भाई तुम ग्रेटर नोएडा को थोड़ा कमी प्रायोरिटी पे रखो, गुरुग्राम को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो, आने वाले टाइम में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। तो यही था LM यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा वर्सेस गुरुग्राम के बारे में एक लॉन्ग सा रिव्यू। बाकी उसके अलावा भी कोई डाउट बच रहा है तो बेझिझक आके मुझे मैसेज कर सकते हो। क्या पढ़ना है, आने के बाद कैसे पढ़ाई होती है, क्या सिस्टम फॉलो होता है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, टेंशन लेने की बिल्कुल बात है नहीं। और आप डायरेक्टली मुझसे मैसेज पे करके भी पूछ सकते हो, दीदी कमिंग टाइम में हमें क्या क्या सिलेबस मिलेगा वो एक बार प्रोवाइड कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।